तो हमने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि पारिवारिक एक अपना मिलना है, मैडम से जा रहे हैं, चूंकि शादी में शायद नहीं शिरकत किए हुए थे, वही उनका बयान था। तो स्वाभाविक है, राजनीतिक परिवार है, साहब का भी परिवार राजनीतिक परिवार है। और चिराग पासवान जी अभी यूथ के आइकॉन है पूरे बिहार के, डायनेमिक एक फेस हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी एक डायनेमिक फेस है, स्वाभाविक है वो राजनीतिक परिवार है ना। सिवान में बड़े आदर के साथ सम्मानित अभी यूथ आइकॉन कह लीजिए, युवाओं के चहेते नेता चिराग पासवान जी का शुभागमन हुआ था। और वो जैसा उनका बयान हम लोगों ने देखा, हम तो खैर थे नहीं, हम तो उस दिन बाहर कोटा में थे बच्चों के पास, और फिलहाल आज ही आए, आपसे रूबरू हम लोग हो रहे हैं। तो हमने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि पारिवारिक एक अपना मिलना है, मैडम से जा रहे हैं, चूंकि शादी में शायद नहीं शिरकत किए हुए थे, वही उनका बयान था। तो स्वाभाविक है, राजनीतिक परिवार है, साहब का भी परिवार राजनीतिक परिवार है। और चिराग पासवान जी अभी यूथ के आइकॉन है पूरे बिहार के, डायनेमिक एक फेस हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी एक डायनेमिक फेस हैं, उसी प्रकार से अभी डायनेमिक फेस आपके जो है चिराग पासवान जी हैं। और अभी बिहार में उनका बहुत बड़ा कद दिख रहा है युवाओं में। तो वो व्यक्ति जब चल के साहब के यहाँ जाना, तो स्वाभाविक है कि यह चर्चा का तो विषय बनेगा ही बनेगा। इसमें कहने की बात है कि चर्चा का विषय नहीं रहेगा। वो भी एक प्रकार से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यह भी परिवार, साहब का परिवार बहुत बड़ा ताकतवर परिवार है, राजनीतिक परिवार, राजनीतिक ताकत रहा इस परिवार में लंबे अरसे से। तकरीबन आज 30 साल का सफर रहा उस परिवार का। तो दोनों परिवार का जब एक जगह कहीं मिलन होगा, वो राजनीतिक मिलन नहीं भी अगर हो, पारिवारिक ही मिलन हो, तो राजनीति के तो गलियारों में चर्चा लगा ही रहेगा। अब तो लोग बहुत सारा कयास लगा रहे हैं। जो भिन्न भिन्न चर्चाएं हो रही थी सिवान और बिहार के आवाम के बीच में कि क्या है ना साहब आने वाले समय में, ऐसा लोग जो कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि आप चिराग पासवान जी आप निमंत्रण दें, या चिराग पासवान जी निवेदन या आग्रह करें, या एक सामंजस्य बन जाए, दलित मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो राजनीति में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कब कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा ये कहना मुश्किल है। आप देख भी रहे हैं सरकार में कि कब कौन सा कॉम्बिनेशन से सरकार बन जाती है, तो व्यवस्था कब कैसे बन जाएगा ये कोई जानता थोड़े ना है। आरजेडी के एक नेता का बयान आया कि हिम्मत है तो चिराग हिना साहब को सीएम चेहरा घोषित करे। चिराग के पापा ने 2005 में मुस्लिम को ठगने का काम करेंगे। देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल के किस माननीय नेता का बयान हम तो ये नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय जनता दल के ही लीडर के रूप में रहना साहब है, ऐसा तो नहीं है कि अलग है। और हिना साहब का जो बयान आया था, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा ना। नहीं, हिना साहब को सीएम चेहरा चिराग को घोषित करने आना चाहता हूँ मैं उसी पे आना चाहता हूँ। आप यही कहना चाहते हैं ना कि चिराग पासवान जी अगर बहुत सहानुभूति रखते हैं, उस परिवार से मिलने गए, तो चिराग पासवान जी यह घोषणा करें कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी, अगर लोक जनशक्ति के समर्थन की पार्टी से अगर सरकारें बनती है तो सीएम कैंडिडेट, यही कहना चाहते हैं ना, उसी पे आना चाहते हैं। अभी तो लोक जनशक्ति की बात बाद में करेंगे ना, वो तो पारिवारिक मिलना आए थे। ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक उन लोगों का परिवार। सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक। और जो सो चिराग जी का जो सो एक पार्टी का संबंध है, दोनों दो पार्टी के लोग हैं, और व्यक्तिगत मिलने में आते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोग अगर ये सवाल कर रहे हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के बैठे लोगों से कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की पूर्व में सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में थे, और एक बहुत बड़ा तबका, अति पिछड़ा का बहुत बड़ा एक तबका, बीजेपी और जेडीयू का जो एक बेस वोट है, तो उसमें बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने क्या किया भाई, दो अति पिछड़ा के चेहरा को डिप्टी सीएम बना दिया। तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के लीडर, और जो हमारे भाई ने कहा उन्हीं से हम कहना चाहते हैं। अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के लीडर के रूप में हिना साहब ने तो कभी कहा नहीं कि हम राष्ट्रीय जनता दल से रिजाइन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के ही एक सदस्य के रूप में है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, पूर्व में भी बयान आया था कि शहाबुद्दीन का परिवार मेरा अपना परिवार है, अपने अभी घर के सदस्य है, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अध्यक्ष लालू जी का भी बयान आया था 27वें स्थापना दिवस पर कि साहब की बहुत याद आती है। शहाबुद्दीन साहब उस दौर में राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में रहे। हम तो बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में बड़े आदर के साथ लालू जी अगर हैं,
तो एक तरफ साहब का भी ताकत है। तो अभी बात चिराग पासवान की बाद में बात करेंगे। हम तो ये बात करना चाहते हैं कि जिस प्रकार ने नजीर पेश किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि 2 अति पिछड़ा चेहरा को डिप्टी सीएम बनाया था, ठीक उसी प्रकार एक तरफ तेजस्वी यादव जी आप डिप्टी सीएम बने हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हैना साहब को भी आप डिप्टी सीएम बनाइए, तब जाकर के बराबर होगा, तब जाकर के अधिकार की बात होगी। आप जिस माई समीकरण की बात करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल का माई समीकरण एक मजबूत स्तंभ है, तो अगर माई समीकरण को मजबूत और रखना चाहते हैं तो पहले हैना साहब को डिप्टी सीएम बनाइए, दीजिए ना डिप्टी सीएम। आपके परिवार में हैना साहब है ना, तो आप वहां सवाल नहीं करिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के फौलादी साथी जिनका बयान आया है, उनसे हम सर झुका करके निवेदन करना चाहते हैं कि आप माई समीकरण को मजबूत करिए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करिए और हैना साहब को डिप्टी सीएम बनाइए। आप बाबू ओसामा को एमएलसी बनाइए, क्यों नहीं बनाइएगा? हम तो मांग करना चाहते हैं कि ओसामा को एमएलसी बना दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में लालू जी ने विरासत अपने उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी को दिया, वो काम कर रहे हैं। शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी के रूप में जो है सो बाबू ओसामा, तो उनको ताकत नहीं दीजिएगा, हैना साहब को ताकत नहीं दीजिएगा, केवल वोट लीजिएगा। आप उनका अधिकार की बात नहीं करिएगा, उनके लोगों का मोहब्बत लीजिएगा, उनके लोगों का प्यार लीजिएगा। तो पहले ये तो करिए ना, ये करिए और देखिए बिहार में नया सियासत आएगा, बिहार में नया ताकत आएगा। और अगर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के लोगों ने दरकिनार किया, जिस प्रकार से अनदेखी करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए ना ये आदरणीय लालू जी का बयान आया था, अभी बैकफुट पर हो गए कि नहीं हो गए? बिहार के लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी जब जाते हैं ना साहब के यहाँ, तो आप राष्ट्रीय जनता दल को शहाबुद्दीन याद आने लगे। तो ये कौन किया? बैकफुट पर कैसे गए? तो बैकफुट तो आप अपने ही जैसे चलते गए हैं। तो भाई अपने चलते बैकफुट पे जाइएगा तो रिकवर तो आपको करना है कि हम कैसे रिकवर करें। जिस बैकफुट पर अभी राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है, हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की आवाम कह रही है, और ऐसे कह रही है कि आपको पहले कभी शहाबुद्दीन साहब का परिवार याद नहीं आता, शहाबुद्दीन नहीं याद आते थे। और जब चिराग पासवान जा करके मिलते हैं, पारिवारिक ही मिलन हुआ, तो क्या हुआ? पूरे बिहार में एक चर्चा बहुत जोरों का है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत बड़ा चेहरा, डायनेमिक चेहरा, दलित का चेहरा चिराग पासवान जी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आने वाले समय में एक समीकरण बन जाए, दलित और माइनॉरिटी और अति पिछड़ाओं का एक गोलबंदी हो जाए। चूंकि जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोगों ने क्या किया है? दलित के वोट को लिया लेकिन दलित को अधिकार नहीं दिया, अति पिछड़ा के वोट को लिया लेकिन अति पिछड़ा को अधिकार नहीं दिया, माइनॉरिटी के वोट को लिया लेकिन माइनॉरिटी को जगह नहीं दिया। तो आने वाले समय में ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि माइनॉरिटी, दलित और अति पिछड़ा बन के बड़ा तबका और बड़ा एक सियासत का प्लेटफॉर्म बनेगा और उन लोगों का नेता होगा, उन लोगों के सीएम होंगे, उन लोगों को डिप्टी सीएम होंगे। अगर सीएम का चेहरा घोषित करते हैं चिराग पासवान, तो क्या होगा बिहार? हम कल बात करेंगे ना इन चीजों पे, कल बात करेंगे जब हमारी नेत्री यह कहें या हमारे नेत्री का ऐसा बयान आएगा, लोकप्रिय नेत्री हैना साहब जब यह बयान देंगी या उनमें जाएंगी, आधिकारिक घोषणा होगा, उस पार्टी की जब मेंबर बनेंगी, उस पार्टी की सदस्य बनेंगे, उस पार्टी की नेत्री होंगी, तब ना आएगा सीएम की बात, सीएम के चेहरा की बात। अभी तो है ना राष्ट्रीय जनता दल में मेंबर के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल में नेता के रूप में है ना जी। तो अभी आप डिप्टी सीएम की बात करिए ना। हम तो आपसे भी कहना चाहते हैं और मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, आप मुहिम के माध्यम से ये लाइए प्रस्ताव राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के लोगों के पास कि हैना साहब को तत्काल डिप्टी सीएम का चेहरा दिया जाए, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। क्या दिक्कत है? इससे पहले की सरकार यही नीतीश कुमार जी थे ना, 2 डिप्टी सीएम रखे हुए थे। तो आप जब अधिकार की बात, तो देखिएगा बिहार में नया ताकत बढ़ जाएगा ना, ये नहीं कोई करेगा। आप ये भी नहीं करिएगा, और जब अधिकार की बात आएगा तो दरकिनार करिए, कैसे चलेगा? एक आपको ये पहले फैसला लेना होगा। और हम लोग तो सिपाही है ना, हम लोग छोटा खर्च करता है। इत्तेफाक कर लीजिए उस दिन हम थे नहीं, उस दिन तो अब तो ये कह लीजिए कि मेरा प्लान भाई बाहर का था, बच्चों के साथ था, चूंकि एक पारिवारिक जिम्मेवारी, उसी जिम्मेवारी में उस समय बाहर थे आप। हाँ, लोग याद कर, लोगों का बहुत फोन गया कि अजय जी आप कहाँ हैं? अजय जी एक सिपाही के रूप में, सिपाही दिख नहीं रहा। तो हमने तो कहा कि भाई बहुत हमारे हजारों सिपाही साहब के उस दिन जो है गेट पे थे, साहब के हैना साहब के साथ थे, बाबू ओसामा के साथ थे। तो तेजस्वी यादव जी से निवेदन होगा, सर झुका करके, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बाबू ओसामा को साथ रखिए, एमएलसी बनाइए, बिहार में आपका ताकत बढ़ जाएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं। और हैना साहब को लोकसभा में बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।